लेकिन समीर महासेठ तो कह रहे हैं कि इस साल वो 500 नए उद्योग स्थापित करने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि रुकावट है। मैंने समीर महासेठ जी को 505 उद्योग की नाम बताए ना, जो उनके आने के बाद 5 महीने में उन्होंने कुछ किया हो। जो लड्डू बांटने वाले लोग हैं वो किस चीज का लड्डू बांट रहे हैं? तेजस्वी यादव के जेल जाने का लड्डू बांट रहे हैं क्या? आज सरकार में जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़े हैं, कौन निवेश करेगा? नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार सदन में अशोभनीय घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या यह उचित है? इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी विधायक नितिन नवीन है। जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है सदन में, कभी लखिंदर पासवान की तरफ माइक तोड़ा जा रहा है, तो कभी बचौल जो विधायक हैं वह लड्डू की थाली पटक रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? अशोभनीय घटनाएं कितना सही? जो भी सदन में चीजें आई जी, लखिंदर जी को भी जिस चीजों में आप उनका माइक बंद कर देते हैं, लगातार पिछले दिनों से हम लोगों ने देखा है जी, कि सदन में नेता प्रतिपक्ष हो या विधायक को बोलने का माइक तक ऑन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं माइक से आदमी बात कर रहा है, बोल रहा है, और आप तो वो चीज निश्चित रूप से वो क्षम्य नहीं है कि वैसे ही कोई घटनाएं अगर घटे कोई माइक तोड़ दे, ये भी उचित कभी नहीं है। जी। लेकिन किस प्रकार की व्यवस्थाएं पैदा की जा रही है सदन के अंदर, ये भी विधानसभा अध्यक्ष जी को देखना चाहिए। दूसरी बात, जो लड्डू बांटने वाले लोग हैं वो किस चीज का लड्डू बांट रहे हैं? तेजस्वी यादव के जेल जाने का लड्डू बांट रहे हैं क्या? ये किस चीज के लिए? बिहार में कोई जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबती नजर आ रही है, उसका लड्डू बांट रहे हैं क्या? और आप सदन में जिस प्रकार के व्यवहार आप कर रहे हैं, कम्युनिस्ट के लोग किस प्रकार से चीजों को निगेटिव रूप से हर समय हाउस के अंदर रखने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को। मुझे तो नहीं समझ में आया कि आखिर लड्डू बांटने का क्या ओकेजन है। बिहार में कौन सा ऐसा करिश्मा कर दिया उन्होंने जिसके लिए लड्डू बांट रहे हैं? चलिए ठीक है, करिश्मा नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से हरिगोविंद ठाकुर बचौल ने लड्डू की थाली पटक दिया, क्या ये शोभनीय है? एक विधायक को इस तरह की घटनाएं शोभा देती है? जब वो व्यक्ति प्रदर्शन के लिए बैठा है, जी, वो अपने बातों को रख रहा है, उस समय आप वहां पर उस चीज को करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो, मैं कभी भी इस तरह की गतिविधि को शोभनीय नहीं मानता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और उन चीजों से कई बार आदमी का ये व्यवहार हो जाता है, लेकिन वो व्यवहार न हो इसका प्रयास सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। लेकिन लगातार एक सवाल इसमें और लेना चाहेंगे, लगातार जिस तरीके की घटनाएं बीजेपी की तरफ से सदन में देखने को मिल रही है, माइक तोड़ना, लड्डू की थाली पटकना, तो क्या लगता है कि नहीं आपकी छवि को, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, बिहार में भाजपा के बारे में और देश में भाजपा के छवि के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। जी, हम स्पष्ट रूप से अनुशासन और मर्यादा के साथ काम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार आप अगर न्याय के साथ आप अन्याय करने लगेंगे, जी, आप पक्ष के साथ पूरी तरह से एक पक्ष बनकर काम करने लगेंगे, जहां पर एक न्यूट्रल होकर काम करना है, तो निश्चित रूप से वो चीजें आक्रोशित करती हैं। हम लोग भी सदन में कई बार बेल में आते हैं, बेल में आने के बाद सुनना भी नहीं लोगों का। अगर आज वही दूसरे नेता आपके विधायक बोल रहे हैं या अन्य पार्टी, तो सदन का जो नेता सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनको पूरी तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए। वो अगर पक्ष की पक्षपात करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे विधायक पक्ष के विधायकों में आक्रोश आता है, और यही कारण है कि लेकिन हम कभी भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ने को कभी ना उचित माना है, और न कभी भाजपा विधायक मर्यादाओं तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कोटे से विधायक आते हैं अरुण शंकर प्रसाद, जिस तरीके से उनका कहना है कि उद्योग की रफ्तार जो रुकी हुई है, इसमें अफसरशाही रुकावट है। देखिए, पूरी तरह से सरकार उद्योग जो एक वातावरण बनाता है जी, उसके लिए कम से कम कोई भी निवेश करता है तो उस वातावरण अगर अच्छा होगा तभी कोई निवेश करेगा। जी, आज सरकार में जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़े हैं, कौन निवेश करेगा? और अधिकारी जिस प्रकार से काम करने के दौरान किसी भी निवेशक को एक जो प्लेटफॉर्म दिखना चाहिए, स्मूथ रनिंग दिखना चाहिए, वो चीज़ नहीं दिख रही है। आज तो मंत्री और अधिकारी ही आपस में उलझने में लगे हुए हैं, तो कहाँ से काम आगे बढ़ेगा? लेकिन समीर महासेठ तो कह रहे हैं कि इस साल वो 500 नए उद्योग स्थापित करने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि रुकावट है। मैंने समीर महासेठ जी को 505 उद्योग की नाम बताए ना, जो उनके आने के बाद 5 महीने में उन्होंने कुछ किया हो। जो भी मेहनत शहनवाज जी ने किया उसकी फसल भले काट रहे हैं जी, उनके द्वारा एक भी जोड़ा गया क्या? 500 उद्योग कहाँ से लगा देंगे? 500 उद्योग का मतलब समझते हैं समीर महासेठ जी? माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से रवैया रहा है उद्योग के क्षेत्र में, कभी भी कोई निवेश आने वाला है क्या? शहनवाज जी ने जब मेहनत किया, खुद जाके बनारस से लेकर, कलकत्ता से लेके, लुधियाना से लेके, पंजाब के बेल्ट में, महाराष्ट्र जा जाकर निवेशकों से बात किया। कहाँ समीर महासेठ की कोई गतिविधि नजर आ रही है?
लेकिन उन्होंने तो इस साल में कहा है, जहां तक बात आपने की शहनवाज हुसैन की, उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर पैसा देने वाले थे, समीर महासेठ कह रहे हैं कि इन्वेस्टर पैसा देने को तैयार नहीं है। कैसा वो बात किए थे शहनवाज नहीं हुसैन? नहीं, शहनवाज हुसैन क्या बात की, तो उसके उनके उस छोटे से कार्यकाल में तो इतने निवेश हो गए। जी। जिस चीज का फीता वो काटने गए थे, उस इथेनॉल प्लांट का और बाकी चीजों का शहनवाज हुसैन का ही देन है। और उनके आज सुपौल में और जो वहाँ पर एक इंडस्ट्री लगाई गई कपड़े के बारे में, या भागलपुर में, किसका देन है? वो आपका देन है क्या? और अभी तो मैं बता रहा हूँ, बेगूसराय में जो पेप्सी ने बहुत बड़ा यूनिट लगाया, किसका देन है? कोनो समीर महासेठ का देन है? और मैं तो पूछा कि समीर महासेठ जी, आपके आने के बाद आपने कितने नए निवेशकों को प्रोत्साहित किया है और कितने को लाया, वो बताना चाहिए ना। 5 महीने में बोल रहे कि हम इस साल हम 500 ले आएंगे। जी। 5 का नाम बताइए जो 5 महीने में आपने लाया हो। एक आखिरी सवाल रहेगा। समीर महासेठ का बहुत दिनों से वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा की बात हमेशा करते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि रुकावट है, बिहार के विकास में केंद्र सरकार बहुत बड़ी रुकावट है। साथ ही साथ उनका कहना है कि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही तो दे दे बिहार को। 377 है पूरे देश भर में। रोना रोने का आदत हो गया है समीर महासेठ का। जी। आप पहले वातावरण तो बनाइए। इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं और किस किस चीज़ों की। विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान समझ में आता है? क्या प्रावधान है? स्पष्ट रूप से वो चीज़ें कांग्रेस और उस समय की सरकार जब रही थी, उसी समय से वो चीज़ें समाप्त हो गई। जी। अब कहाँ से इसे, अब तो वो ऐसा डफली बजाए जिसको मालूम है जिससे कुछ होना नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। विशेष राज्य के दर्जे पे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और जो इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, उसके लिए पहले इन्वायरमेंट बनाइए। आज आपके यहाँ हर दिन तो घटनाएं घट रही हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं। हर दिन आप पर हत्याएं हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में पूरा तरह से ध्वस्त है। तो वैसे में निवेशक क्या आपका चेहरा देख के आएंगे? चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी कोटे से विधायक नितिन नवीन थे। साफ तौर से इनका कहना है जिस तरीके से सदन में अशोभनीय घटनाएं घट रही है, उसका कभी भी यह समर्थन नहीं करेंगे। इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से समीर महासेठ का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार बिहार को नहीं दे रहा है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही बना दे। इस पर इनका कहना है कि सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती है। और देखने वाली बात यह होगी कि समीर महासेठ ने जो कहा है कि इस वर्ष 500 नए उद्योग लगाएंगे, क्या उद्योग लगते या नहीं लगते? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दें और इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।